हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम सेकेंड ईयर क्लास में मैग्नेटिक फ्लक्स के डिफिनीशन बताएंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई इक्वल टू फार्मूला होता है BA cos थीटा। हम आपको बताते हैं, ये मैग्नेटिक, ये पृष्ठ है, ये सरफेस है, इससे जो मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो निकलती हैं यूनिट एरिया में और परपेंडिकुलर होती हैं, तो फाई इक्वल टू BA होता है फार्मूला। और अगर किसी एंगल पर है तो फाई इक्वल टू क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए? फाई इक्वल टू BA cos थीटा फार्मूला होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इस तरह से मैग्नेटिक लाइन ऐसे निकलती है। फाई इक्वल टू BA cos थीटा। A तल का क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है और थीटा परपेंडिकुलर से कितना एंगल, ये परपेंडिकुलर पोजीशन है, इससे इतना एंगल कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, और जब एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कोई भी फाई का मान नहीं होगा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ML स्क्वायर T-2 A-2 होता है। क्या होता है? ML स्क्वायर T-2 A-2, ML स्क्वायर T-2 A-1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। अब हम आपको बताते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को ही क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसी से रिलेटेड हम आप लोगों को फैराडे के जो नियम हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है कि कोई कॉइल है, उससे रिलेटेड बद्ध इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EMF फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि E प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? फैराडे के चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम में क्या लिखेंगे? E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये है पहला नियम, प्रथम नियम, इसको इक्वल टू भी लिख सकते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है? समानुपाती होता है और इक्वल होता है। और दूसरा नियम क्या होता है? ऋण चिन्ह क्या दिखाता है? ऋण चिन्ह यहाँ यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है और इसका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होता है। जब विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो इंड्यूस्ड EMF का मान भी क्या होता है? यूनिट वोल्ट ही होता है। सेकंड नियम। दूसरा नियम जो है वो इस तरह से, अच्छा, इसको अगर हम N कॉइल में टर्न्स क्या हो, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N हो, तो इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू N डेल्टा फाई बटे डेल्टा T। इस तरह से भी इस फार्मूले को लिखा जा सकता है।
अब हम आपको बताते हैं सेकंड नियम। सेकंड नियम लेंज के नियम से भी रिलेटेड है, यानी कि किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत्वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। तो धारा के लिए कहेंगे तो लेंज का नियम हो जाएगा, विद्युत्वाहक बल के लिए कहेंगे तो फैराडे का दूसरा नियम हो जाएगा। तो किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत्वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। अब आप लोगों को हम स्वप्रेरण बताएंगे। स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? जब एक कॉइल हो और इसमें करंट फ्लो हो रही हो इस डायरेक्शन में, तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है जो इसके बढ़ने का विरोध करती है। तो इस घटना को, इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। बट म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? एक कॉइल इस तरह से हो और इसमें जो करंट फ्लो होती है, चूंकि ये क्लोज्ड सर्किट है, तो जब इसमें करंट फ्लो होती है तो इस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा भी कहते हैं। अब ध्यान देना, एक इसमें कॉइल है और इसके पास में दूसरी कॉइल, दूसरी कुंडली रखी हुई है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, इसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो इसमें भी एक करंट फ्लो हो जाती है, एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है। जब इसमें करंट फ्लो होती है तो इसकी वैल्यू में इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, इसके मान में परिवर्तन करते हैं, तो पास में रखी हुई कॉइल के में एक करंट फ्लो होने लगती है। तो इस घटना को, इस फिनोमेनन को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। थैंक यू स्टूडेंट।